नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। पंचायत चुनाव का दंगल सज चुका है। तमाम प्रत्याशियों के द्वारा दौड़ धूप करनी जो है वो लगातार शुरू कर दी गई है। तो ऐसे में कुछ एक प्रत्याशियों ने नामांकन भर दिया है, कुछ एक प्रत्याशी नामांकन भरने वाले हैं। तो ऐसे में एक दिन का समय बचा है। इस एक दिन में नामांकन भरने के बाद जो है वो लगातार चुनावी प्रचार जो है वो लगातार तेज हो जाएगा। तो इसी कड़ी में हम जो है वो आज लगातार हम आपको जो है वो प्रत्याशियों से रूबरू करवा रहे हैं कि अगर किस सोच को लेकर के, किस उम्मीद को लेकर के चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो इसी कड़ी में आज केहरवाला ग्राम पंचायत से सरपंच पद के प्रत्याशी मास्टर हरविंद की पत्नी जो है वो सुमन देवी, वो चुनावी मैदान में है। तो इनसे आज हम इस कड़ी में बातचीत करेंगे। इनसे बातचीत करें उससे पहले कुछ एक तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। तस्वीरें देखिएगा। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब इन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया था। और नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान आप देखिएगा कि घर से जो है वो लोगों का जमावड़ा जो है वो शुरू हो चुका था और लोगों के एक बहुत भारी हुजूम के साथ जो है वो नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए सुमन देवी जो है नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची। तो इस दौरान जो है वो बीच में गलियों से होते हुए डोर टू डोर लोगों से लगातार मिलते हुए जो है वो नामांकन प्रक्रिया जो है वो संपन्न करने के बाद जो है चुनावी मैदान में लगातार जो है वो तैयारियां लगातार शुरू कर दी गई हैं। तो ऐसे में तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि महिलाओं की भी अच्छी खासी भागीदारी जो है वो इस नामांकन प्रक्रिया के तहत जो पहले रोड शो किया गया था या नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जब जा रहे थे तो पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्या जो है वो हमें देखने को मिल रही है। गाँव की गली गली से होते हुए पूरे गाँव का लगभग भ्रमण करते हुए जो है वो नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंचे। तो यहाँ पे आपने तस्वीरें देखी कि किस प्रकार से काफी भारी हुजूम और बहुत भारी भीड़ के साथ जो है वो सुमन देवी नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंची है। तो नामांकन इन्होंने दाखिल कर दिया। उसके बाद अब किस सोच को लेकर के चुनावी मैदान में आई हैं, इनसे डिस्कस करते हैं। सुमन जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि चुनावी मैदान में आने का मुख्य रीजन क्या है? सबसे पहले तो मैं के हरियाणा टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिसने मुझे बोलने का इंट्रोडक्शन का टाइम दिया है। और सभी मेरे केरवाला ग्रामवासियों को राम राम। चुनावी मैदान में आने का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं मेरे केरवाला गांव का पूर्ण रूप से विकसित कर सकूं, उसको सुदृढ़ शिक्षित बना सकूं। यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। उनका पूर्ण रूप से विकास हो, मेरे गाँव का। जो लोग मुझसे जो उम्मीद कर रहे हैं उसकी उम्मीद पर मैं खरी उतरूँ, यही मेरी उम्मीद है। ठीक है। तो आने वाले समय में अगर बात करें तो प्राथमिकताएं क्या रहेंगी या मुद्दे, क्योंकि चुनाव लड़ते हैं तो मुद्दे सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, कौन कौन से ऐसे? ये तो सभी मुद्दे हो सकते हैं जी। मुद्दे तो होते ही हैं। ये शिक्षित का भी है, हॉस्पिटल का है, गांव का है, गलियों का है, सब घर में छत है। हर एक मुद्दा है जो समस्या गाँववासियों की होगी वो हर समस्या का ये सोचूं कि भी पूर्ण रूप से उसमें विकास कर सकूँ। उसकी उम्मीद पर मैं पूर्ण रूप से प्रयास करूँगी। ठीक है। अब अगर बात करें तो आपने सभी मुद्दे जो है वो गिनवा दिए हैं। घर घर आप जा रही हैं, डोर टू डोर जा रही हैं। तो लोगों की समस्याएं जो है वो किस तरह की निकल करके सामने आ रही है? कि लोगों की यही समस्या है, भी मकान की है, गलियों की है, पानी की व्यवस्था नहीं है। ये कई समस्याएं मेरे सामने उन्होंने प्रस्तुत की है। इसमें मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं सभी लोगों को हर घर पे छत और पानी की व्यवस्था की और गलियों की सभी कुछ समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है। अभी आप महिला हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए, क्योंकि इस बार 50% महिलाओं को जो है वो चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो महिलाओं के उत्थान के लिए किस तरह के प्रयास किए? महिलाओं के उत्थान के लिए तो मैं पूर्ण रूप से उसका पूर्ण उनको सशक्त करना मेरा सबसे बड़ा काम है ये। क्योंकि मैं खुद एक शिक्षित हूँ, रीड हूँ। उनके अगर महिला शिक्षित होगी तो उसका परिवार भी पूर्ण रूप से शिक्षित होगा। उनके बच्चों की और की हर जिम्मेवारी महिला की होती है। उनका पूर्ण परिवार विकसित होगा तो पूर्ण गाँव भी विकसित होगा। उनकी हर उनकी परियोजनाएँ, कोई कौशल है, उनके हर समस्या का समाधान है, उनके लिए कौशल खोले जाएंगे। अपना घर का काम धंधा करके वो खुद अपनी कमाई कर सके, उसके लिए कोई सिलाई है, ब्यूटी पार्लर है, इन सब की योजनाओं को लागू करने की कोशिश करेंगे। और भारत सरकार से, हरियाणा सरकार से जो भी उनके लिए उनके थ्रू योजनाएं होगी वो हर संभव यहाँ तक लाने का मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि उन्हें हर योजना से लाभान्वित किया जाए। ठीक है। अभी आपने कहा कि हर संभव प्रयास किया जाएगा, लेकिन ये प्रयास तभी किया जाएगा जब गांव की कमान आपके हाथ में होगी। अगर जनता आपको कमान दे देती है तो उसके बाद गांव की कमान आप खुद के हाथ में रखेंगी या फिर प्रतिनिधि शब्द जो है वो आपके यहाँ भी ट्रेंड में चलता नजर आएगा?
नहीं, अगर लोग मेरे ग्रामवासी मुझे अगर कमान देती है तो मैं ये कमान खुद ही रखूँगी। खुद मैं एक शिक्षित हूँ, पूर्ण रूप से उनके माता बहनों अपने मेरे बड़े बुजुर्गों सबके सहयोग से मैं ये कमान संभालूंगी। तो उसमें क्योंकि महिला अगर सरपंच होती है, महिला के खुद के हाथ में कमान होती है, तो महिलाएं अपनी शिकायतों से भी उनको रूबरू करवाती हैं। तो उन शिकायतों के समाधान के लिए आप घर घर जा करके उनकी शिकायतें सुनेंगी या फिर एक जगह पे मीटिंग करके शिकायत? ये मैं जी एक घर जाकर घर जाकर नहीं जी, ये एक जगह मीटिंग करके हर एक महिला को बुलवाकर मीटिंग करने के उनके सहयोग से ही हर एक की समस्या सुनकर समाधान करने की कोशिश है जी मेरी, ये करूँगी मैं। ठीक है। शिक्षा और स्वास्थ्य जो दो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे हर गांव के अंदर रहते हैं और इसके अलावा एक नशे का मुद्दा रहता है, तो इन तीनों मुद्दों पे आपका क्या फोकस है? शिक्षा का मुद्दा तो मेरे है जी, एक तो स्कूल में लोगों ने कहा स्टाफ कम है, तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं स्टाफ की कोशिश पूरी करूं और मेरा यही प्रयास है भी गांव में लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर ये भी उपलब्ध हो तो बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो, इन्हें यही सारी सुविधा मिले तो उनके पढ़ाई पर पूरा जोर दिया जाएगा जी। लड़कियों के लिए अगर वैन की और सुविधा हो तो वो भी हम पूरी कोशिश करेंगे, उनको भी बसों की और सुविधा मिलाई। और स्वास्थ्य की यही मेरी जिम्मेवारी है, तो हमारे गांव में हॉस्पिटल है, उसमें जो भी कमी होगी, नर्स की होगी, अगर डॉक्टर की होगी तो वो पूरे अवेलेबल किया कर जाएगी। और एक मेरी मन में थी भी, हमारे यहाँ डिलीवरी भी होती है, बाहर के गांव के भी आते हैं, सादे वाला है, मम्मड़ है, हिम्मत वाला है यहाँ से, तो लोगों को परेशानी भी खाने की पीने की थोड़ी व्यवस्था नहीं होती है, चाय पानी की, तो ये मैं चाहती हूँ कि मैं इसकी भी सुविधा की जाए जी। नशे को लेकर के किस तरह के प्रयास किए जाएंगे कि नशा जो है वो गांव में ज़्यादा पैर फैलाने के बजाय जो है वो उसको सिकोड़ने का काम? नशे को तो जी ज़्यादा से ज़्यादा सिकोड़ने की कोशिश है। वैसे देखें तो हमारे गांव में कम है जी नशा, और इसे जड़ से भी ख़त्म करने की पूरी कोशिश रहेगी। अगर महिलाएं सशक्त होगी, अपने परिवार को बढ़िया बनाएगी, बच्चों का बौद्धिक विकास भी होगा, शारीरिक विकास करवाएगी, तो अपने आप ये नशे की हर कोई पूर्ण शौक से नशे को ख़त्म करने की कोशिश है जी। ठीक है, महिलाओं की बात आपने बहुत अच्छी कही, लेकिन इसके साथ अगर बात करें तो युवाओं को नशे के प्रति, नशा ना करने के प्रति जागरूक करने के लिए किस तरह से प्रयास किए जाएंगे? खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए? खेलों को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण प्रयास है जी। हमारे मास्टर जी भी उनके आज मैं 15 साल से देख रही हूँ, उनका पूर्ण शौक रहा है, टूर्नामेंट है और है, उनमें पूर्ण शौक देते हैं वो। मेरा परिवार भी पूर्ण रूप से सामाजिक रूप से हर गांव से जुड़ा है जी, हर काम में करता है, तो इसलिए मेरा भी यही शौक रहा है कि भी खेलों में भी पूर्ण शौक है, बार बार टूर्नामेंट करवाया जाए, इससे बच्चों का शारीरिक विकास भी होगा, बौद्धिक विकास भी होगा, बच्चों के खेलों में होगा। इसके अलावा समय समय पर स्कूलों में जाके निरीक्षण भी किया जाएगा और समय समय पर प्रतियोगिता भी रखी जाएगी, जिसमें बच्चों का निरीक्षण किया जाएगा कि कौन बच्चा खेलों में आ गया है, कौन पढ़ाई में आ गया है, और जिसका बढ़िया खेलों में शानदार परफॉर्मेंस होगा उसको सम्मानित भी किया जाएगा, जो पढ़ाई में है उसको भी सम्मानित किया जाएगा, और बच्चों को आगे से आगे दूसरे बच्चों से उनसे भी सीखिए, उनके लिए निरीक्षण किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो अंतिम सवाल करूंगा, ग्राम पंचायत, ग्राम वासियों को जो है वो, आपके जो गांव के लोग हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनको जो है वो क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मेरे ग्रामवासियों को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपना वोट, अपना उम्मीदवार चुने तो अपनी सोच समझकर चुने। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे कहरवाला गांव से सरपंच पद के प्रत्याशी सुमन देवी जी हमारे साथ मौजूद थे। इनसे हमने बातचीत की कि आखिर किस सोच को लेकर के, किस उम्मीद को लेकर के जो है वो ये चुनावी मैदान में उतरी हैं। तो साफ तौर पे इनका कहना है कि गाँव की कमान जो है वो ये खुद संभालेंगी। सबसे बड़ी बात तो यही है कि इस ग्रामीण अंचल के अंदर जहाँ पे महिलाएं इतनी आगे अभी तक नहीं निकली हैं, लेकिन निकलने की शुरुआत जो है वो हो चुकी है, और शुरुआत कहरवाला गाँव की महिला सरपंच प्रत्याशी के द्वारा जो है वो लगातार की जा रही है, और आने वाले समय में इनके द्वारा जो है वो गांव की कमान बागडोर जो है वो अपने हाथ में रखी जाएगी, और तमाम गांव की महिलाओं को साथ लेकर के जो है वो गांव को विकास के पथ पे आगे ले जाया जाएगा। एक सबसे बड़ी बात इन्होंने और कही है, वो ये है कि नशे को रोकने के लिए सबसे पहले महिलाओं को जागरूक करना होगा, महिलाओं को सशक्त बनाना होगा, क्योंकि किसी भी घर की कमान अगर बागडोर महिला जो है वो अच्छे से, महिला शिक्षित होती है, महिला पढ़ी लिखी होती है, तो दो परिवार जो है वो सुदृढ़ होते हैं। तो ऐसे में महिलाओं को सशक्त और शिक्षित बनाना इनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी होगी, जिससे कि महिलाएं और पुरुष दोनों मिल करके युवाओं को जो है वो नशे की गर्त से जो है वो बचा सकें। खैर, अभी तक इस इलाके के अंदर, कहरवाला गाँव के अंदर नशे की इतनी ज़्यादा मारामारी नहीं है, को शुरुआत हुई है हल्की फुल्की, लेकिन उसको जो है वो शुरुआत में ही रोका जा सकता है। तो आने वाले समय में इसको लेकर के भी काफ़ी प्रयास जो वो किए जाएंगे, और इसके अलावा
तमाम तरह की इन्होंने सोच जो है वो किस सोच को लेकर के चुनावी मैदान में उतरी है, गांव का विकास किस तरह से करवाया जाना है, महिला को सशक्त किस प्रकार से बनाना है, आत्मनिर्भर किस प्रकार से बनाना है, उन तमाम मुद्दों पे जो है वो आने वाले समय में डिस्कस जो है किया जाएगा, चर्चा की जाएगी और उसके बाद जो है वो उस पर इम्प्लीमेंट करने का काम जो है वो किया जाएगा। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।